राष्ट्रीय महासचिव दिल्ली से जयपुर जाते समय दौसा में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रीति पाल सिंह के निवास पिंकी होटल पहुंचे, जहां दस्तारबंदी समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर प्रीति पाल सिंह और उनके परिवार ने सचिन पायलट का माला और साफा पहनाकर भी स्वागत किया। पायलट के साथ फोटो खिंचवाई। इसी अवसर पर पायलट मीडिया से भी रूबरू हुए। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट दौसा में मीडिया से रूबरू होते हुए पायलट बोले, राहुल गांधी ने देश के सामने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और वोट चोरी के प्रमाण और तथ्य जनता के सामने रखे। जब से राहुल गांधी ने इन बातों को उठाया है, तभी से पूरा विपक्ष, जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं, उन सबको लग रहा है कि अब जनता के बीच हमको जवाब दे नहीं पाएंगे। निर्वाचन आयोग कोई उत्तर नहीं दे रहा है और वहीं उनका कहना है कि अब पूरा इंडिया इस चीज को समझ चुका है। जो राहुल गांधी की बातों को बोल रहे थे, अब वह स्थापित हो चुकी है। वोट चोरी के मामले में यह लोग कोई जवाब नहीं दे पा रहे, लेकिन यह लोग नाना प्रकार की बातें करते हैं ध्यान भटकाने के लिए। देश में आज जो लोकतंत्र है, आज हम सब इस भारतवर्ष में हमारी आस्था है, क्योंकि हमारे लोकतंत्र चुनाव की प्रणाली है। वह किसी दल की, किसी विचारधारा, निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता से काम करना जरूरी है। ये बात सच है कि जब भी राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया, जब उन्हें चुनौती दी है, तब नाना प्रकार की पॉलिटिक्स आक्रमण हो रहे हैं। लोकसभा की सदस्यता कैसे भंग की जाती है, फर्जी केस कैसे किए जाते हैं, राहुल गांधी को टारगेट किया जाता है, क्योंकि यह सब मुद्दे उठा रहे हैं। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है, लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं। इन बातों को उठाया है, तब से ही पूरा विपक्ष के जो हमारे लोग हैं और जो सत्ता में लोग बैठे हैं, उन सबको लग रहा है कि अब जनता के बीच हम कोई जवाब दे नहीं पाएंगे। निर्वाचन आयोग कोई उत्तर दे नहीं रहा है और पूरा इंडिया अलायंस, पूरे देश के सब लोग समझ चुके हैं कि हम जिन बातों को राहुल जी बोल रहे हैं वो अब स्थापित हो चुकी है। इसलिए उनका विरोध करने के लिए, राहुल जी का विरोध करने के लिए वोट चोरी के मामले पर कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए नाना प्रकार की बातें करते हैं ध्यान भटकाने के लिए। और मैं ऐसा मानता हूँ कि इस देश में जो लोकतंत्र है, आज हम सब इस भारतवर्ष में हमारी आस्था है, क्योंकि हमारी जो प्रणाली है चुनाव की, वो किसी दल, किसी विचारधारा, किसी व्यक्ति से बंधी नहीं हुई है और निर्वाचन आयोग को निष्पक्षता से काम करना चाहिए। ये बात सच है कि जब राहुल गांधी जी ने केंद्र की सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, जब उन्होंने चुनौती दी है, तब उन पर नाना प्रकार के पॉलिटिकल आक्रमण हो रहे हैं। ईडी के केस होते हैं, उनकी सदस्यता लोकसभा की भंग करी जाती है, फर्जी केस किए जाते हैं सोने जी पर, उन पर, तो उनको टारगेट किया जाता है, क्योंकि वो उन बातों को उठा रहे हैं जो और को उठाने की हिम्मत नहीं करता। इतना बड़ा जो उन्होंने खुलासा किया है और लगातार और करते चले जा रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है, नाम काटे जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, और ये पूरा जो प्रकरण है किसके संरक्षण में काम हो रहा है, इसका कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो इसलिए जो वो कह रहे हैं उस पर निर्वाचन आयोग का जवाब देना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूं कि हम लोग सवाल पूछते हैं इलेक्शन कमीशन से, जवाब आता है भाजपा के प्रवक्ताओं से। ये सही नहीं है और इस देश में आज एक दल का राज हो सकता है, लेकिन हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, अगर उनको कमज़ोर किया जाएगा, उनकी निष्पक्षता पर, उनकी पारदर्शिता पर अगर सवाल उठेंगे, तो हमारे लोकतंत्र के लिए, आने वाले समय के लिए ये बहुत खतरे की घंटी है। सर, प्रशांत किशोर ये बोल रहे हैं कि भाई पहले और दूसरे नंबर पर एनडीए और उनके बीच मुकाबला है और आपका जो गठबंधन है या फिर आरजेडी है। जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो एनडीए और भाजपा, इनको मिला के 35-38% वोट मिले हैं। मतलब जो 100 लोग वोट डालने गए हैं, उसमें 62% लोगों ने एनडीए के खिलाफ वोट डाला है, इंडिया गठबंधन का वोट डाला है। और जो लोग 400 पार की बात करते थे, 230 पे आकर अटक गए हैं। और जहाँ तक बिहार की बात है, बिहार में जो गठबंधन है, और लगातार हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री इतने सालों से हैं, डबल इंजन वहाँ लगा रखा है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चारा नहीं है। पहले नीतीश की बुराई करते थे, अब उनके साथ आ गए हैं तो उनकी बड़ाई में लग गए हैं। उनके सारे मंत्रियों पर आरोप लगे हुए हैं। सरकार की निष्क्रियता बिल्कुल ज़मीन पे दिख रही है। और सबसे बड़ी बात, जो जनता का रिस्पांस है, मैंने खुद देखा बिहार में जब राहुल गांधी जी की यात्रा निकली थी, वोटर अधिकार यात्रा, उसमें जो लोग उमड़ के आए थे वो त्रस्त हैं। नौजवान वहाँ का रोज़गार चाहता है, एक काम करने वाली सरकार चाहता है। वो लोग ऊब चुके हैं। बदलाव वहाँ पर जग जाहिर है बिहार के अंदर, और जो वैकल्पिक व्यवस्था वहाँ पे कोई दे सकता है तो हमारा गठबंधन दे सकता है। और चुनाव परिणाम जब आएंगे, आप देखिएगा, वहाँ बदलाव के लोग उतारू हैं।
और कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन को बहुमत मिलेगा। तो बीजेपी भाजपा को बी टीम बताया जा रहा है प्रशांत किशोर को, भाजपा की B अब ये ए टीम बी टीम तो जनता सब जानती है। हम तो अपने जो मुद्दे हैं, हमारा जो मैनिफेस्टो होगा, हमारा गठबंधन का जो एजेंडा होगा, हमारा गवर्नेंस का होगा, और तेजस्वी यादव खुद कह चुके हैं, राहुल जी कह चुके हैं कि हमारा फोकस यूथ पर है, लोगों को रोजगार मिले, लोगों को पढ़ाई लिखे शिक्षित। और बिहार ऐसा राज्य है जिसकी राजनीतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक भूमिका इस देश में बहुत अगड़ी रही है। उस राज्य से बहुत से ऐसे लोग निकले जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, और स्वतंत्रता संग्राम की अंगारी वहाँ से निकली है। तो बिहार के लोग बहुत उम्मीद रखते हैं अपने नेताओं से जो वहाँ शासन करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश पिछले 20 साल से जो सरकार वहाँ पर है वो काम नहीं कर पा रही है। बदलाव होगा, गठबंधन को बहुमत मिलेगा। ये सीएम के नाम को लेकर रहता है कि भाई तेजस्वी बनेंगे या फिर कांग्रेस से बनेंगे, कौन सीएम होगा यदि सरकार? सही समय पे सही बात को रखेंगे, और जो हमें निर्णय लेना है वो सही समय पे लिया जाएगा। आज मुद्दा पद प्राप्ति का नहीं है। पद प्राप्ति के चक्कर में नीतीश कुमार जी 20 साल से सत्ता में हैं, कभी इस दल के साथ, कभी उस दल के साथ, तो क्रेडिबिलिटी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब वो सिर्फ कुर्सी पे किसी तरह काबिज रहे हैं, इस जुगाड़ में लगे हुए हैं। जनता ने मन बना लिया है, अब किसी हालत में स्वीकार नहीं होगा। बल्कि ये बात भी सच है कि बीजेपी के लिए जो मुख्यमंत्री जी हैं वो एक लायबिलिटी बन गए हैं, क्योंकि एंटी इनकमेंसी बहुत लंबी है और बीजेपी वहाँ अपने आप अपना दायरा बढ़ाना चाहती है, उनके रहते हो नहीं पाएगा। तो आपस में बहुत विरोधाभास है, सत्ता की राजनीति है, सत्ता प्राप्ति के सब कुछ हुआ, लेकिन अब बदलाव होगा और गठबंधन को बहुमत मिलेगा। बीजेपी ये भी कह रही है कि वहाँ पर जो जिनके नाम काटे हैं वो मर गए या फिर दूसरे राज्य में है, और कांग्रेस भ्रम फैला रही है। भाई इतने लाखों लोग हैं, और हम तो कह रहे हैं आप एक मकान में 150 मतदाता, 200 मतदाता हैं, जो आप मना दिखा रहे हो वो राहुल जी से बैठ के चाय पी रहे हैं, और जो जिंदगी उनके नाम काटे जा रहे हैं लाखों के। भाई अगर आप सही करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप वोटर लिस्ट शेयर तो करें, आप डेटा बताएं तो सही, ताकि हम वेरीफाई तो करें उसको। आप वोटर लिस्ट देंगे नहीं, पोलिंग बूथ के अंदर जो CCTV कैमरा होते हैं उसको आप फुटेज को डिलीट कर देंगे, प्रक्रिया को जटिल बना देंगे। ये जो पूरे कदम हैं ये कहीं ना कहीं इस दिशा में इशारा करते हैं कि कुछ गड़बड़ी है, कुछ छिपाना चाहते हैं। और राहुल गांधी जी कई बार कह चुके हैं वो और बड़ा खुलासा करेंगे, वो हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, जनता के समक्ष लेकर आएंगे। राजस्थान में सरकार को मुझे लगता है इसमें बिना डिले करे कार्रवाई करनी चाहिए, दोषियों को पकड़ा जाना चाहिए, और जांच होनी चाहिए कि कैसे ये बाज़ार में आए, कौन इन्होंने इसको प्रमोट कर रहे हैं, कौन निर्माता हैं, क्या वो ब्लैक लिस्ट थे नहीं थे। इसकी जांच उच्च स्तरीय होनी चाहिए और जुडिशल होनी चाहिए, ताकि तथ्य सामने आए। इस प्रकार से इस मामले को हम हल्के से नहीं ले सकते हैं, बड़ा गंभीर मुद्दा है, सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए इसके ऊपर।